हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है बरीड। क्या करेंगे आप अगर आपको बिना किसी कसूर के जिंदा एक ताबूत में दफना दिया जाए? क्या आप पॉल की तरह अपनी ज़िंदगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे या फिर हार मान जाएंगे? इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, कुछ आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तभी लाइटर की रोशनी में हम डर से सहमी हुई आंखों को देखते हैं। उस आदमी का मुंह बंधा हुआ था, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। उसे जिंदा एक लकड़ी के ताबूत में दफना दिया गया था। किसी तरह अपना मुंह खोलकर वो हेल्प के लिए चिल्लाता है और उस ताबूत से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी फ़ोन के वाइब्रेट होने की आवाज़ आती है। वो अपना सेफ्टी नंबर याद करने की कोशिश करता है जो कि उससे छीन लिया गया था, पर उसे वो याद नहीं आता। तब वो एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है जहां पर उससे उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम पॉल है और वो सीआरटी के लिए काम करता है। वो इराक में एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर है और बाकोबा में उनके ऊपर एक हमला हुआ था जहां पर सारे ट्रक ड्राइवर्स को शूट कर दिया गया था और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया था। और होश आने के बाद वो एक ताबूत में था। उसका सेफ्टी नंबर भी खो गया है और तब वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान ओरियो में उसकी कॉल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तब वो उन्हें मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। दूसरा नंबर वो अपनी वाइफ लिंडा को ट्राई करता है और उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि वो नेशनल गार्ड या फिर पेंटागन से कांटेक्ट करे और उसे बताता है कि उन पर बाकोबा में हमला हुआ था और वो ज़रूर से उन्हें कांटेक्ट कर ले। एक और वॉइस मैसेज वो उसके लिए छोड़ता है कि वो एक लकड़ी के ताबूत में बंद है और वो उसे ज़रूर कांटेक्ट करे। उसके बाद वो एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है जिसके ज़रिए वो शिकागो के FBI से कनेक्ट होता है। वो अपनी सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बताता है और बताता है कि कैसे उन पर हमला हुआ था। तब FBI उसे डॉक्टर ऑफ पर्सनल से कनेक्ट करता है। वो मना भी करता है लेकिन वो उन्हें कनेक्ट कर देता है और नेटवर्क चले जाते हैं। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। नेटवर्क आने पर एक किडनैपर की उसे कॉल आती है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि सांस ले पा रहे हो? पॉल कहता है नहीं। वो पूछता है सैनिक हो? पॉल कहता है नहीं, ट्रक ड्राइवर हूँ। वो पूछता है अमेरिकन हो? वो कहता है नहीं। क्या चलाते हो? ट्रक्स। किडनैपर उसे कहता है कि $5 मिलियन आज 9 बजे तक उसके पास पहुंच जाने चाहिए, वरना तुम इसी ताबूत में सड़ते रहो। और कॉल कट हो जाती है। पॉल एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और डॉनर मिचर से कनेक्ट होता है। वो उससे कहता है कि लिंडा से कांटेक्ट करवाओ। तब डॉनर कहती है कि मेरी उससे बात नहीं होती। तब किसी तरह पॉल उससे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर लेता है और उन्हें कांटेक्ट करता है। पॉल यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट को कॉल करता है और अपने बारे में बताता है, लेकिन उन्हें उसका नाम पहले से ही पता था। तब पॉल उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब वो कहती है कि CRT के थ्रू। पॉल उन्हें किडनैपर के $5 मिलियन 9 बजे तक मांगने की बात बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे पैसे नहीं दे सकती क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। तब वो उसे डैन ब्रेनर का नंबर देती है जो कि हॉस्टेज वर्किंग ग्रुप के कमांडर थे और उनसे कनेक्ट करती है। तब डैन ब्रेनर उससे कहता है कि उसे सब कुछ पता है और उससे बैटरी पूछता है। तब पॉल उसे बताता है कि उसके पास बैटरी आधे से भी कम बची हुई है और उसका फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। उसके पास लाइट भी है। डैन ब्रेनर उससे कहता है कि ऐसा कुछ ढूंढो जिससे पता चले कि ताबूत कहाँ बनाया गया है और उससे किडनैपर का नंबर मांगता है। पॉल उसे कहता है उसे कुछ भी नहीं पता, उसे बस घर जाना है। पॉल के पास उस किडनैपर का कॉल फिर से आता है और वो उससे कहता है कि एक वीडियो बनाओ और फिरौती की मांग करो। तब पॉल उस किडनैपर से कहता है कि उसे नहीं पता उसे क्या करना है और कैसे करना है। किडनैपर उसे कहता है कि तुम्हारे पैर के पास एक चिट्ठी पड़ी होगी, उसे उठाओ और पढ़ो, वीडियो बनाकर हमें भेजो। तब पॉल डैन ब्रेनर को कॉल करके इस वीडियो के बारे में बताता है। डैन ब्रेनर उसे वीडियो ना बनाने के लिए कहता है
क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं बना सकते थे। वो उससे कहता है कि उसे उसकी परवाह है, वो बस एक क्रिमिनल है और ये उनका बिजनेस है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है जिन्हें उन्होंने बचाया भी है, जैसे जर्नलिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर, सैनिक। तब पॉल उससे पूछता है कि आपने कितने लोगों को बचाया। तब वो कहता है ज़्यादा नहीं। पॉल उनसे नाम पूछता है और डैन ब्रेनर उसे कहता है मार्क वाइट, जो कि 26 साल का लड़का था और न्यू हेमिस्फीयर में वो स्टूडेंट है, और ये घटना 3 हफ्ते पहले की है। पॉल अपनी मॉम मैरी कोनोट्रा से भी कॉल करके बात करता है और अपने घर के बारे में सब कुछ पूछता है और उनसे कहता है शायद ये आखिरी बार है जब वो उनसे बात कर रहा है, और अपने डैड को हाय बोलकर कॉल कट कर देता है और रोने लगता है। तभी उसके फ़ोन में एक पिक आती है जिसमें एक लड़की होती है और उसके सर पर गन रखी हुई थी। तब वो उस किडनैपर को कॉल करता है और कहता है मैं वीडियो बनाऊंगा, उसे शूट मत करना। तब वो किडनैपर उसे 3 मिनट का टाइम देता है वीडियो के लिए और कॉल कट कर देता है। पॉल एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो पॉल कॉन रॉय है, जो कि एक अमेरिकन सिटीज़न है और सीआरटी के लिए सिविलियन ट्रक ड्राइवर का काम करता है। उसे इराक में बंदी बना लिया गया है और फिरौती के लिए 9 बजे तक मांग की है $1 मिलियन की। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो इसी ताबूत में बंद रहकर मर जाएगा, और वो वीडियो बनाकर वो किडनैपर को सेंड कर देता है। पॉल को अपने पैरों के पास कुछ महसूस होता है। वो लाइट जलाकर देखता है तो उसके पैंट के अंदर से एक सांप बाहर आता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। पॉल शराब का ढक्कन खोलता है और उसकी तरफ फेंकता है और लाइटर से उसे जलाने की कोशिश करता है। सांप उस ताबूत से बाहर चला जाता है। तभी फ़ोन बजता है और शराब उससे गिर जाती है और अंदर आग फैल जाती है। किसी तरह पॉल मिट्टी से उस आग को बुझा देता है। तभी पॉल को अजान की आवाज़ आने लगती है और उसे जिस फ़ोन से वो सबको कॉल कर रहा था उसका नंबर भी मिल जाता है उस फ़ोन के अंदर। तब वो लिंडा के लिए एक वॉइस मैसेज फिर से छोड़ता है कि इंटरनेशनल कॉलिंग कोड यूज़ करके उसे कॉल करें, ओके। तब वो देखता है कि उसके फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम बची हुई थी। पॉल के पास एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें हमें पैमिला लूटी को दिखाया जाता है, जो कि एक फूड सर्विस वर्कर होती है एफओबी एनाकोंडा में और सीआरटी के लिए काम करती है। वो रोती है और ख़ुद को ना मारने के लिए कहती है, लेकिन उसे शूट कर दिया जाता है और वो मर जाती है। और ये देखकर पॉल काफ़ी डर जाता है और उसे लगता है अब वो भी नहीं बचेगा। तब डैन ब्रेनर का उसके पास कॉल आता है और वीडियो के बारे में पूछता है। पॉल उससे गुस्सा होकर कहता है कि सब कुछ झूठ था, उन्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं है। तब डैन ब्रेनर उसे आश्वासन देता है कि वो उसे ढूंढ लेंगे, उन पर भरोसा करें। पॉल उसे कहता है कि पैमिला लूटी ने उन्हें 3 वीडियो सेंड किए थे, लेकिन उसे मार दिया गया। तब डैन ब्रेनर कहता है कि उन्हें नहीं पता था और 47,000 हिट्स मिले हैं पॉल की वीडियो को यूट्यूब पर। पॉल उन्हें उस सेल फ़ोन का नंबर दे देता है और डैन ब्रेनर कहता है कि वो पास में ही हैं और उसे बचा लेंगे। तब पॉल एक वॉइस मैसेज करता है पर्सनल डायरेक्टर को और अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। पर्सनल डायरेक्टर उससे पूछता है कि उसकी किस किस से बात हुई है, और बताने के बाद वो उससे कहते हैं कि उसे जल्दी वहाँ से निकाल लेंगे, उन पर भरोसा करें। पॉल की आँख 8:30 बजे खुलती है और वो देखता है कि फ़ोन में बैटरी काफ़ी कम बची हुई थी। वो किसी को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठता। तब वो ताबूत में वो नंबर देखता है जो उसने हेल्प के लिए लिखे थे और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी एक धमाके की आवाज़ आती है और रेत ताबूत के अंदर आने लगती है और पॉल हंसने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। डैन ब्रेनर उससे बताता है कि बमबारी में वो किडनैपर्स मर चुके हैं। पॉल कहता है कि मज़ेदार था। वो कहता है काश चीज़ें अलग होती। पॉल कहता है सही कहा, और फ़ोन कट हो जाता है। पॉल एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि उसकी आखिरी निशानी $700 उसकी पर्सनल सेविंग उसकी वाइफ लिंडा के लिए है और बचा हुआ शैन कॉनरॉय जो कि उसका बेटा है। वो कहता है कि मैं एक फेमस प्लेयर
फुटबॉल ये सब नहीं बन पाया, लेकिन तुम बन सकते हो। और वो कहता है कि वादा करो कि तुम बड़े होकर अपनी मॉम का ख्याल रखोगे और उनकी हर बात मानोगे, और उसके लिए प्यार देता है। और लिंडा से कहता है, आई एम सॉरी लिंडा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, और फ़ोन कट हो जाता है। पॉल के पास किडनैपर की कॉल आती है और वो उससे पैसों के बारे में पूछता है। तब पॉल उससे कहता है कि उसे नहीं पता और उसे और वक्त चाहिए। तब किडनैपर उससे कहता है कि अपनी एक उंगली काटकर उसे वीडियो सेंड करो। पॉल उससे मना करता है, लेकिन किडनैपर उसे धमकी देकर बोलता है कि 5 मिनट हैं उसके पास और वो वीडियो सेंड करे। तब पॉल लिंडा के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि तुम और शैन कहीं और चले जाओ, चाहे तो पुलिस स्टेशन चले जाओ, लेकिन घर वापस मत जाना। और पॉल अपने मुंह में कपड़ा डाल के एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी उंगली काटता है और उसे सेंड कर देता है और रोने लगता है। तभी पॉल को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और डैन ब्रेनर का कॉल आता है कि वो पास में ही है और उसे बचा लेंगे। तभी पॉल कहता है उसे रखना होगा, लिंडा की कॉल आ रही है। तब वो लिंडा से बात करता है। लिंडा रोने लगती है और पॉल उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। लिंडा कहती है कि तुम बस घर आ जाओ, और वो आई लव यू बोलकर फ़ोन काट देता है। वो डैन ब्रेनर को कॉल करके कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, वो मरने वाला है, जल्दी आए उसे बचाने के लिए। लेकिन डैन ब्रेनर कहता है कि सॉरी, वो मार्क वॉट पहुंच चुके हैं, और पॉल से सॉरी बोलकर फ़ोन रख देते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।